हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 394th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर। अ बिग थैंक यू टू माय हॉस्पिटल पार्टनर विच इज क्रिम्स हॉस्पिटल। सिद्धिविनायक इंफ्रास्ट्रक्चर इज माय होम पार्टनर. A big thank you to Globus Tech Amty, Tricos, the chocolate brand, Mohan Enterprises, of course, the Tirupati Urban Cooperative Bank, and yes, Joshi Security Systems, Yuva Foundation, and my Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Wala. आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिस विषय पे शायद बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि हम कोरोना की आंख में आंख मिलाकर क्या ये बात कह सकते हैं जो आज मेरे मेहमान कर रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना ही सिर्फ व्यक्ति हैं बट मेरे लिए व्यक्ति विशेष हैं, क्योंकि ये एक तरीके से मेरे इन्फ्लुएंसर रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। मुझे वो इंस्पायर करते हैं, और मुझे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हज़ारों लाखों लोगों को ये इंस्पायर कर चुके हैं। इनका नाम है नित्यानंद तिवारी सर। नित्यानंद सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात। यस, गुड इवनिंग राज। 394th एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो ये कि आपको मैं ये बता दूं ये शो द्वारा कि आप मेरे जीवन में एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। ओह, थैंक यू सो मच। आपसे जब जब मिलता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यू। ओके सर, ये जो नई कविता आपने लिखी, इस कविता का नाम है ए कोरोना देख तेरे सामने कौन खड़ा है। यस, ए कोरोना देख तेरे सामने कौन खड़ा है। जब ये कविता आपने लिखी, हम कविता हमारे सभी देखने वालों को सुनाएंगे ज़रूर, लेकिन ये जो कविता आपने लिखी तब क्या क्या चीज़ें ध्यान में थी? हुआ ऐसे था कि बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी, और वो कविता का तर्ज ऐसा था कि एक व्यक्ति जो है वो जिंदगी से बात कर रहा है। अच्छा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट लिया था कि जब एक व्यक्ति जिंदगी से बात कर सकता है तो एक व्यक्ति कोरोना से भी बात कर सकता है। बिल्कुल, है ना। और जाने अनजाने में बहुत सारे लोग, जो हम बोलते हैं ना कि दिमाग पे असर कर रहा है, या लोग डर रहे होंगे, या कुछ लोग उसको फेस भी कर रहे होंगे जी, कुछ लोग इन सारी चीज़ों से गुजर भी रहे होंगे, है ना। तो ये ऑफ कोर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि 80% तो करीब लोग बात करते होंगे शायद से कोरोना से जी, है ना। तो मैं पहले वो पोएट्री आपको सुना दूं जो जिंदगी से वो व्यक्ति बात कर रहा है, उस पोएट्री सुना दूं आपको, देन विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन। ओके, राइट। तो वो ऐसा है कि व्यक्ति जब बात कर रहा है जिंदगी से, तो वो बोलता है, जिंदगी बस तेरा करम चाहता हूँ, तुझे नहीं तेरी ख्वाहिश चाहता हूँ। अच्छा, जिंदगी बस तेरी ख्वाहिश चाहता हूँ। मैं नहीं कहता तुम मुझे खुशी दो, मैं नहीं कहता तुम मुझे खुशी दो, मैं तो बस खुश रहने का सलीका चाहता हूँ। जिंदगी बस तेरी ख्वाहिश चाहता हूँ, जिंदगी बस तेरी ख्वाहिश चाहता हूँ। क्या बात है सर। है ना। इसी में छुपा हुआ है ना कि जब जिंदगी से हम बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि जिंदगी दैट्स फाइन, दैट आई डोंट वेस्ट यू, आई विश टू लिव यू, और आई विश टू बी हैप्पी विद यू और फॉर यू। इसका मतलब क्या, हम अकेले खुश हो सकते हैं, है ना जी। कोरोना के साथ भी ऐसा ही है। आज देख लो, मतलब हम लोग टॉपिक पे तो जाएंगे ही, बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो आज हम में से बहुत सारे लोग, या मतलब कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं कि हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम की कमियां गिना रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कमियां गिना रहे हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में या उनकी कमियां गिना रहे हैं, और लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय अगर हम इसको दूसरे तरीके से लें कि जिंदगी बस तेरा करम चाहता हूँ, तुझे नहीं तेरी ख्वाहिश चाहता हूँ। मैं नहीं कहता तुम मुझे खुशी दो, मैं खुश रहने का सलीका चाहता हूँ। यानी कि कोरोना से हम खुद अपने आप का बचाव कैसे करें, कोरोना जैसी सिचुएशन में खुद कैसे खुश रहें, अगर इसका सार हमने निकाल लिया तो इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन सर, तकलीफ तो वहीं आ जाती है कि वो सार निकालना ही बड़ा डिफिकल्ट काम है। कैसे सर इस सिचुएशन से लड़े? ये कहना तो आसान है कि ये कोरोना देख तेरे सामने कौन खड़ा है, लेकिन सर ये सिचुएशन से लड़े कैसे? मुझे ऐसा लगता है 2-3 चीज़ें हैं। जैसा कि आपने देखा है ना कि कोरोना के भी 3 चरण हैं, ठीक है, 3 लेवल बताया जाता है ना कि चरण, मतलब मैं वो अलग अलग वेरिएंट या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट, जो बोलते हैं ना कि पहला लेवल है नाक में रहता है जी,
थ्रोट में रहता है सेकंड लेवल जी, एंड थर्ड लेवल रहता है कहाँ पे, पेट में, जो जब सीरियस हो जाता है तब, है ना, सच बात है ना। अभी जिंदगी के चरण में भी 3 चरण होते हैं, जिंदगी में भी 3 चरण होते हैं, 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है जिसको हम लोग कहते हैं भावी जी, क्या कहते हैं, इफ यू कैन, भावी। भावी मतलब होता है सिर्फ होने वाला, नॉर्मल होने वाला, नॉर्मल हो रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल दिस ये है मेरे हाथ में बॉटल है जी, और भावी मतलब क्या होता है कि मैं अगर ऐसे रखूं ना तो ये सेफ, ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ रखूं तो मुझे पता है कि ये गिर जाएगा जी, मतलब यहाँ रहेगा तो वो भावी मतलब नॉर्मल हो जाएगा वो जी। और भावी जो चीजें होती है ना, इसको हम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, दिमाग का इस्तेमाल करके ठीक कर लेते हैं। मतलब क्या, इसको मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया जी, तो नॉर्मल जो भावी है मैंने अपना दिमाग लगा के जी इसको ठीक कर लिया जी, राइट। सेकंड लेवल, तो जैसे ये नाक में है तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ और ये समझ लूँ कि पहले 2 दिन तक कोरोना विषाणु जो है बहुत कमजोर रहता है जी, और सही समय पे अगर मैंने उसको समझ लिया और उसका विश्लेषण या टेस्ट कर लिया और इलाज करा मैंने पहले ही 2 दिन में, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। सही बात है ना, बिल्कुल सही। दूसरा, कमिंग टू दी सेकंड लेवल, जो थ्रोट या और लाइफ में टेस्ट, हाँ जी, और लाइफ के दूसरे लेवल को, जैसे पहला था भावी, दूसरा होता है प्रबल भावी। प्रबल भावी मतलब जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जी, है ना। लाइफ में अगर आप देखोगे तो हमारे कहा जाता है ना कि ग्रह नक्षत्र की स्थिति है हमारे यहाँ पे, या कुछ गड़बड़ है, या आपको नजर लग गई है, या बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाती है जो कि साइंटिफिक, मतलब अंधविश्वास की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें साइंटिफिक रहती हैं जो कि हमारे जीवन पे असर करती हैं जी। तो ऐसी चीजों को टैकल करने के लिए हमारे यहाँ जैसे बना हुआ है ना, पूजा है, पाठ करना है, या जो नजर उतारना बोलते हैं ना जी, उसको अग्नि स्नान भी बोलते हैं नजर उतारने को। नजर उतारने को जैसे आग का दिया रहता है ना, दिया से भी किया जाता है, और हाथ में कुछ चीजें ली जाती हैं, उससे उतारा जाता है। कहने का मतलब ये कि जब प्रबल भावी जो चीजें होती है ना, उसको हैंडल करने के लिए हमको कुछ उपाय करना पड़ता है जी। हाँ, आई मीन कि दिस इज नेक्स्ट लेवल, कि थ्रोट में आ गया, थोड़ा सीवियर हो गया है ना, और हमने टाइम रहते अगर उसको पहचान लिया है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू स्टार्ट आवर मेडिकेशन। हाँ, उसका उपाय करना है हमको उसको लाइटली नहीं लेना है जी। लेकिन अब ये है कि लाइटली नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, हाँ, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, सही बात है। अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है जी। अब आप मुझे बताइए, जैसे मतलब बातचीत निकली है तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि मुझे अगर ठीक करना है खुद को तो कौन ठीक करेगा? सर डॉक्टर ठीक करेगा या मुझे खुद को अपने आप को ठीक? और अगर डॉक्टर के पहले मैंने वो निर्णय ले लिया या डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले ही अगर करे तो, लेकिन खुद को ही अपने आप को, है ना। अब जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल देते हैं कि आप जैसे मरने के बाद कहाँ जाना पसंद करोगे आप, स्वर्ग या नर्क? सर एक्चुअली स्वर्ग है ना, सब लोग जाना चाहते हैं ऑफकोर्स। तो कैसा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं मर जाऊं और आप स्वर्ग चले जाओ? इज इट पॉसिबल? नॉट। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना किसको है? तो मुझे ही मरना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ठीक इसी तरीके से अगर हमको ठीक करना है, कोरोना से अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? तो मुझे। उपाय किसको करनी पड़ेगी? मुझे। यस, मतलब क्या है कि हमको ऑप्शन नहीं है, हमको ही ठीक करना है अपने आप को जी, है ना। तो ठीक इसी तरीके से अपने आप को मजबूत रखना है दिमागी रूप से, और दिमागी रूप से अगर हम मजबूत रहेंगे ना तो हम शारीरिक रूप से भी काम कर सके, और दिमाग से ही सब कुछ होता है ना। हमारे दिमाग की चीजें हैं, आपको जैसे बोला जाता है ना कि आप दिमाग में मत घुसने दीजिए कोरोना को। आपको एक स्टोरी नहीं, एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि एक बार एक क्रिमिनल को फांसी दी जाने वाली थी जी। क्रिमिनल को फांसी दी जाने वाली थी, और उस दिन तय किया गया कि हम इसे फांसी देने की बजाय फांसी नहीं देंगे, हम लोग इसके चेहरे को कवर करेंगे और इसको बोलेंगे कि हम लोग सांप से तुम्हें डसवाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो चला गया, मतलब वो दिन आया, उसके फेस को कवर किया गया। फेस को कवर करने के बाद उसके कान में ये बोला गया जी कि हम तुम्हें सांप से डसवाएंगे फांसी देने की बजाय, और ये सांप बहुत जहरीला है ताकि तुम इसी से मर जाओ जी। यकीन मानो उसे सांप से नहीं डसवाया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने निडल उसके गर्दन पे 2 बार चुभाया। ओके, ठीक है, गर्दन पे 2 बार निडल चुभाए, एंड ट्रस्ट मी वो मर गया, एक्चुअली मर गया। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जी क्या हुआ, उसके शरीर में सांप का जहर भी पाया गया था। मतलब अपना दिमाग इतना मजबूत है जी कि रसायन पैदा कर लिया उसने सांप के जहर का। तो हाउ स्ट्रॉन्ग माई माइंड इज, राइट। ट्रू। तो अपने दिमाग में इसको नहीं जाने देना है, असर नहीं करने देना है जी।
जिस तरह से आप ये चीज बोल रहे हैं, अभी 2 लेवल हुए हैं। हाँ, जी, जिस तरह से आप ये बोल रहे हैं कि या आप तीसरा लेवल बता दीजिए, फिर मैं आपसे पूछूं। फाइन जी। तो तीसरा लेवल जो होता है ना, कि जो आपने बोला ना कि कहना तो आसान है, बोलना तो आसान है, लेकिन जो उसमें से जूझ रहा है, वहाँ हो रहा है, मतलब उस चीज से गुजर रहा है, तो ऐसे में क्या, तो जैसे मैंने पहला लेवल बताया था भावी, दूसरा लेवल है प्रबल भावी जी, तीसरा लेवल होता है यू विल लाफ ऑन इट एंड इट्स अ सीरियस थिंग आल्सो एट द सेम टाइम, इसको हम लोग कहते हैं अवश्यम भावी। आ गई बात समझ में आई होगा। तो अवश्यम भावी मतलब आप हाथ पैर मार लो, सर पटक लो, उछल लो, कूद लो, अवश्यम भावी मतलब होना ही होना है। सच बात, ठीक है। तो जब ये ऐसी चीजें रहती है ना, जैसे हमारा अगर मरना तय है तो कोई ना कोई चीज मीडियम बनेगी एंड विल गो राइट। अगर हमको जीना है तो उसका भी बहाना बनेगा और कुछ भी हो जाए हम जी लेंगे जी। आ रही बात समझ में जी। अवश्यम भावी होना है। तो ऐसे में हमारे हाथ में जितनी चीजें हैं कंट्रोल करने लायक, हमने सारा उपाय करना चाहिए। ठीक है, मेडिकेशन से लेके, काढ़े से लेके, एक्सरसाइज हो गया, प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, कुछ आसनास हैं जो हमारे लंग्स को मजबूत करते हैं, सारी चीजें करनी चाहिए हमने। एट द सेम टाइम अपने मन को शांत और मन को ये समझाना चाहिए कि ये समय भी गुजर जाएगा, ये अवश्यम भावी है, हो रहा है ना। आप इसको बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते ना। नहीं। तो जब नहीं बदल सकते हैं तो दूसरा होता है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो जी। आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे? चाहे तो कर सकते हैं, चाहे एग्जैक्टली चाहे तो कर सकते हैं ना जी। तो ठीक इसी तरीके से चाहने के ऊपर है जी। हम चाहेंगे तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे राइट। अच्छा, एक्सेप्ट ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि आ कोरोना मैंने तुझे एक्सेप्ट कर लिया और तू मुझे बीमार कर दे, ऐसा तो है नहीं। वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू टैकल इट। हाँ, उसको ठीक करना, और उसको ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, दिमाग को मजबूत रखना। सर, ये बात आपकी घूम फिर कर वहीं पर आ रही है जहाँ से ये शुरू हुई। और सर, मैंने आपके सेशंस भी इसके पहले अटेंड किए हैं। आप बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को इस बात को लेके कि लोगों के पास शरीर के सबसे ऊपर वाले अंग में दिमाग है जिसका इस्तेमाल लोग नहीं करते, जो लोगों ने करना चाहिए। ये आप हमेशा अपने सेशंस में कहते हैं कि लोगों ने सेल्फ डेवलप करते रहना चाहिए खुद को। सर, ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से सैनिटाइज कर लो, मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लो, बस यही बातें दोहरा के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमको कहा कि आप यही चीज़ें करो। ठीक है। अब आपके जैसे लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके जैसे लोग जो इंस्पायर करते हैं, लोगों को एडुकेट करते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा सा अपना एक चिंतन करो, मंथन करो, चीज़ों को समझो। सर, क्या ये चीज़ें पहले नहीं आ सकती थी? क्या ये चीज़ें पहले से हमको अगर कहा जाता कि हमको प्लाज्मा डोनेट करना पड़ेगा, पहले से अगर हमको कहा जाता कि जैसे ही आपने जैसे बात कही कि जो सबसे पहला सरफेस है, जो पहला लेवल है, वो लेवल का क्या भावी के इसमें आपने कहा कि जैसे ही हमको वो स्मेल वाली चीज़ पता चल गई कि हमको वो हो गया, अर्ली डिटेक्शन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों का क्योर हो सकता है। यस, 100%। सर, ये जो भावी अवश्यम और प्रभावी अवश्यम, ये भावी, प्रबल भावी और अवश्यम, भावी, प्रबल भावी और अवश्यम भावी, करेक्ट। ये जो तीनों लेवल, ये जिंदगी में बहुत नॉर्मली हर जगह अप्लाई होते हैं। यस, ऑफ कोर्स। ओके, तीनों जगह अप्लाई होते हैं। तीनों जगह। सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट को भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यश गौरखेड़े देख रहे हैं आपको, कहते हैं नित्यानंद भैया has done some incredible job for training people and motivating them, inspiring them. Thank you पुलिस so much, पर्सनल्स को आप ट्रेन करते हैं। यश गौरखेड़े भी अच्छा काम कर रहे हैं, अब तो बदलाव लेकर आ रहे हैं वो। नया बदलाव इज अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी and I'm sure it's a great movement. Right. सर, ये जो कविता है, ये कविता जब आपने लिखी, तब जो चीज़ें मन में आ रही थी, क्या वो जो सिनारियो है, जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो पैनिक की सिचुएशन है, वो सब ध्यान में आ रही थी? हाँ, सारी चीज़ें ध्यान में आ गई थी। ध्यान में आने का मतलब देखिए, एक तो कैसा, मैं न्यूज़ देखना मैंने बंद कर दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। व्हाट्सएप में कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो मतलब इंटेंशनली बहुत ज़्यादा तो देखते नहीं। कुछ चीज़ें अच्छी लग गई जो पॉजिटिव हैं, जो हमको मतलब बचा सकें या जो हमको क्योर कर सकें, वो मैसेजेस देखता हूँ मैं। ठीक है। आप फिर से रिपीट कीजिए अभी जो बोला। मैं कह रहा हूँ कि जब आपने एक कविता लिखी, तो जो प्रेजेंट सिनारियो है, करेक्ट, प्रेजेंट सिनारियो जहाँ पर बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, राइट, वेंटिलेटर्स नहीं है, कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं है, लोग नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस नहीं है,
स्टेरॉइड्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ये सब को ध्यान में रखते हुए आपने करुणा से ये बात कही, मतलब ये तो सर हिमाकत कहेंगे ना इसको। हाँ, यही हिमाकत करने की जरूरत है हम सब ने। अच्छा, और जो आपने अभी बताया ना, आपने सुने है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ट्रू। तो शायद बेड नहीं होना, दवाई नहीं होना, लोगों की परेशानियां, ये सब देखने के बाद ही शायद ये पोएट्री का जन्म हो गया। ओके, है ना, कि यहाँ नहीं है, और घूम फिर के बाद फिर वही आ जाती है ना कि हमें ही करना है जी। और देखिए एक बात बताऊँ आपको, हमें ही करना है ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमें ही करना है, यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली। पहले आप इस चीज को अगर समझ पाएंगे तो ही तो आप खुद से करना शुरू करेंगे। लेकिन सर दुनिया ये पॉजिटिव शब्द से बड़ा डरी हुई है। आई नो हर एक शब्द के एक नहीं, मतलब बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, एक तो समानार्थी शब्द भी होता है, बहुत सारे अर्थों वाले चीजें होती है। तो पॉजिटिव आप कोरोना को लेकर बोलेंगे तो आप डर रहे हैं, ठीक है, दिमाग को लेकर अगर पॉजिटिव होना बोल रहे हैं तो यू आर नॉट स्कैर्ड। तो पॉजिटिव वर्ड से कब डरना है कब नहीं डरना है ये किसको पता होना चाहिए? खुद को ही पता है। यस ऑफ कोर्स। तो वो मतलब कमिंग टू द पोएट्री का जन्म भी वैसे ही हुआ था कि जब हमको करना ही है अगर खुद से, तो क्यों ना वो पोएट्री हम मतलब बनाया जाए। और बनाने के पहले मैं मेंशन करूंगा, इफ यू हैव टाइम तो, वो चीज़ ऐसी थी कि लास्ट ईयर मैंने पंच तत्व के ऊपर एक प्रोग्राम लिया था, ठीक है, 5 एलिमेंट्स टू डिफीट कोरोना जी, और वो भी प्रिवेंशन के हिसाब से ही था। पंच तत्व मतलब हम लोग 5 चीज़ों से बने हुए। क्या क्या वो चीज़ें? पानी, हवा, पानी, हवा, कोई नहीं, 5 चीजें, ये हमारी 5 उंगलियों में समाहित है, ठीक है, और वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे है वो भी बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल। एंड दैट इज रिलेटेड, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू कोरोना एंड हैंडलिंग कोरोना, राइट? ये सूरज है जी, वायु जी, पृथ्वी जी, आकाश और जल जी, ये 5 चीजों से हम लोग बने हुए हैं, ठीक है, और यही 5 चीजों का हमको अपने शरीर में ख्याल रखना है। अगर ये 5 चीजों का हमने ख्याल रख लिया अपने शरीर में तो एवरीथिंग विल बी फाइन। हमको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा किसी के ऊपर कि हमको मतलब कोई ठीक करे, विल बी ऑलरेडी फाइन, राइट? तो सबसे पहले सूरज, हाँ, टॉकिंग अबाउट सूरज। सूरज कहाँ है हमारे शरीर में? सूरज कहाँ है? मुझे ऐसा लगता है आंखों में नहीं, मस्त माथे पे, दिमाग में। और गेस करो सर, मैं बड़ा बुद्धू लगूंगा सबके सामने, बताइए। इट इज नॉट लाइक दैट। सूरज जो है ना, हमारा स्टमक के अंदर जो जठराग्नि होती है ना, जठराग्नि कहते हैं हम लोग एक्चुअली, एंड दैट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम जी। शरीर में सबसे ज्यादा गर्मी वही है ना, सही बात है। जो इतना गर्म रहता है, सारी चीजों को डाइजेस्ट करवाता है, वहाँ एक प्रोसेस होता है, वो थोड़ा बहुत हमने सबने पढ़े हुए हैं। तो कांग्रेस वालों की इस वक्त दिमाग में ज्यादा गर्मी है, गुस्सा कर रहे हैं आजकल वो। अच्छा, अब आई विल नॉट टॉक अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी है, बट हम जठराग्नि के बारे में बात करें कि सूरज का हमारा समावेश शरीर में कहाँ पे। कहने का मतलब कि सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है जी, और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको अपने डाइट का ख्याल रखना है। खाने में हम ऐसी चीजें खाएं जो आसानी से पच सके, ठीक है, पानी ज्यादा पिए, काढ़ा भी बोला गया है ना कि काढ़ा भी ज्यादा पीना है, सब कुछ हमारा वहीं से हैंडल हो रहा है ना, तो वो चीज़ों को मतलब ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। सूरज तत्व का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम बोला जा रहा है ना कि मतलब डेली 15 से 20 मिनट एटलीस्ट धूप में रहिए, सूरज से विटामिन मिलते हैं हमको, मतलब इतने सारे मिनरल्स विटामिन हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं जी। आप बाहर जाके खरीदने से तो बेटर है, पैसे की तंगी चल रही है लॉकडाउन की वजह से, और एट द सेम टाइम वी हैव टू बी रेडी फॉर फेसिंग द कोविड सिचुएशन आल्सो, राइट जी। सो पहला सूरज तत्व हो गया जिसका हमको ख्याल रखना है जी, राइट। सेकेंड इज वायु। सूरज था, वायु है। आप तो अभी तो बहुत ट्रेंड में चल गया, प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये वायु, है ना। तो प्राणी जो वर्ड है ना, प्राणी बना ही प्राण से है, इसीलिए हमको प्राणी कहा जाता है, सच बात। और प्राणी जो है वो, प्राण जो है वो क्या है हमारे शरीर में? हवा है जी, एयर है ना। आप पैदा होते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो आप? रोते हो? नहीं, उसके पहले सर, उसके पहले ध्यान नहीं दिया कभी, एक ही बार हुआ वो भी। I'll sum up, सबसे पहला जो हम काम करते हैं ना वो सांस लेते हैं, मतलब वायु को लेते हैं जी, है ना। और जब हम मरते हैं तो आखिरी काम क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं, यस। तो ये सांस लेना और छोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। तो ये डेली करना है। आज हमको इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रहा है कि ये सांस को बेचा जा रहा है और सांस हम खरीद भी रहे हैं,
सच बात है ना। जी। तो ऑक्सीजन खरीदने और बेचने की बजाय हम अगर खुद से, अगर बचपन से हम अपने बच्चों में ये संस्कार पैदा करें या लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं या खुद से भी करें तो कितनी अच्छी सी चीज़ है। हम एक दूसरा सेशन ले सकते हैं इनफैक्ट इसके ऊपर, योगा और प्राणायाम के ऊपर। बट शॉर्टकट में मैं बताऊंगा कि सांस को जब लेते हैं तो इसको अंतःवृत्ति कहते हैं, ठीक है। छोड़ते हैं तो इसको बाह्य वृत्ति कहते हैं। लेकिन लेने और छोड़ने के अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बोलते हैं कि इसको स्टोर करना, अपने चेस्ट में स्टोर करना। इसको कुंभक कहते हैं। कुंभक मतलब घड़ा होता है। जैसे जब सांस को हम लोग रोक लेते हैं ना, तो इस तरीके से ठुड्डी को दबाते हैं और फिर दबाने से क्या होता है, चेस्ट में रोटेट होता हुआ और अपने लंग्स मजबूत होते हैं। जी। तो आप अगर नहीं भी सीखे हैं ना, तो सांस लीजिए, थोड़ा सा स्टोर कीजिए, फिर छोड़िए। ये प्रोसेस भी अगर आपने 10-15 मिनट कर लिया तो आपके लंग्स मजबूत हो जाते हैं। फिर भी हम प्राणायाम में मतलब जैसे एक भस्त्रिका होता है, अनुलोम विलोम होता है, फिर भ्रामरी होता है, ये सब चीज़ों का आप प्रैक्टिस कीजिए। जी, ठीक है। तो ये सूरज तत्व का ख्याल रखा हमने। दूसरा जो है वायु तत्व, इसका भी ख्याल रखा हमने। तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है हमारे शरीर में? पृथ्वी मतलब मिट्टी होता है ना। पुराने जमाने में मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उनको हम साफ सफाई करते थे चीज़ों की, है ना, साफ सफाई। तो ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में मिट्टी जो है ना, हमारा स्किन है, हाँ, स्किन है ना, तो इसकी भी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। हम जैसे अंदर काढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, स्टीम ले रहे हैं, तो हम बात करें ना कि साबुन से हाथ ही धोना है, तो हाथ ही मतलब ठीक है, हाथ को तो ज़्यादा मतलब जितने बार ज़्यादा धो सके बताया जा रहा है, धोना चाहिए हमको। बट एट द सेम टाइम गर्मी का भी दिन है, हम 2-3 बार अगर बात भी कर लिए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। यानी मिट्टी की सफाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये मिट्टी तत्व यानी पृथ्वी का भी ख्याल रख रहे हैं हम लोग, है ना। उसके बाद का फैक्टर जो है वो है आकाश। आकाश कहाँ पे है हमारे शरीर में? सर आप ही कोई नहीं, हाँ मैं जल्दी। हाँ, आकाश जो है हमारा मन है। मन मचलता है ना, एक जगह से कहीं और चले जाता है, या आत्मा भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे जब हम मरते भी हैं तो वो चीज़ बच जाती है, लिमिटेड नहीं है ना, वो कहीं भी मतलब अनलिमिटेड है। हम लोग कहीं भी, तो मन को एकाग्र करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि कैसे करें भाई, जब हो ही जा रहा है तो हिम्मत जुटाना तो मुश्किल है ना। लेकिन जब मैंने वो स्वर्ग वाली एग्जांपल दिया कि खुद ही करना है, जब खुद ही करना है तो खुद करना है हमको। अपने आप को एकाग्र करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। ऐसा करने से आप अपने मन तत्व का भी ध्यान रख पाएंगे, है ना। और ध्यान मेडिटेशन का ऐसा है कि देखिए कोई भी चीज़ के लिए, योगा है, प्राणायाम है, एकदम हवा या ऐसा नहीं सोचना चाहिए बड़ी चीज़ है, मैंने सीखा नहीं है, हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं करूँगा तो गलत कर, ये सब चीज़ें मन में लाने के बजाय सिंपल भी, जैसे प्राणायाम मैंने बोला कि एक जगह बैठ के आप सांस लो, कंट्रोल करो, फिर छोड़ो, ऐसा प्रोसेस है इनिशियली शुरू करने के लिए, फिर धीरे धीरे आप सीख लो। उसी तरीके से मेडिटेशन के लिए भी अगर आपको नहीं भी समझ में आता है या नहीं भी आपने किए हुए हैं, तो आप मेडिटेट कीजिए अकेले में बैठ के 90 डिग्री में, बॉडी को अच्छे से मतलब रिलैक्स होकर आप आंख बंद करके विश्लेषण कीजिए, वो यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए या किसी भी तत्व से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये आपको शांति देगा। और उसी समय जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो नेगेटिव थॉट्स हमारे इसमें आते हैं, और उसी समय हमारे नेगेटिव थॉट्स को हमको बाहर निकालना और पॉजिटिव थॉट्स को अंदर लेना। किसी और सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। और आखिरी जो तत्व है वो जल है। जी, हमारे शरीर में जल का कितना इंपॉर्टेंस है? 70% बॉडी में पानी है, बॉडी में। इसी तरीके से यूनिवर्स में भी 70% पानी। जी हाँ। दिमाग हमारा सबसे ज्यादा क्या मतलब ऑब्जर्व करता है? सबसे ज्यादा दिमाग को किस चीज की जरूरत है? जल की ही जरूरत है। लोग, दिमाग हमारा स्पंज जैसा होता है, ऐसे निचोड़ेंगे ना तो उसमें से पानी ही निकलता है। जी, मतलब पानी की कितनी जरूरत है दिमाग को भी स्ट्रांग रखना है तो पानी का भी इंपॉर्टेंस है। जल को हम लोग संग्रह करके रखना है, अच्छे से जल को लेना है नियम के अनुसार, सुबह शाम, और बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इस तरीके से 5 तत्वों का हमको ख्याल रखना है। ऐसा करने से हम मुझे ऐसा लगता है कि हमने 5 तत्वों का ख्याल रखा, योगा और प्राणायाम किया तरीके से, और थोड़ा बहुत काढ़ा भी लेते रहे हम लोग दिन भर में, स्टीम भी लेते रहे, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये इससे कोरोना के बारे में सोचने की और परेशान होने की। लेकिन सर फिर भी जब एक ऐसे व्यक्ति जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को नई नई चीज़ें उन तक पहुंचाते हैं, सिखाते हैं, वो एकदम से जब कवि बन जाते हैं और एक अच्छी कविता लिखते हैं, तो वो लोगों तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सर अब आते हैं हम उस कविता पे, और वो कविता की लाइंस मैं आपको कहूँगा कि आप सुनाएं, और फिर उसके बारे में जो आपकी थॉट थी उसके पीछे वो हमारे सामने रखें। थैंक यू सो मच। तो पोएट्री गोज लाइक दिस। अगर आपको पोएट्री
याद नहीं भी हुआ तो मेरे से ले लीजिएगा बाद में, ठीक है। और उसके पहले मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ये पोएट्री सुना रहा हूँ ना तो इमेजिन मी एज इफ आई एम टॉकिंग टू कोरोना। ओके, ठीक है, और आप भी कोरोना से इसी तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बार ये आईने के सामने आप पढ़ सकते हैं। यस जी, और उसको बोलिए, ए कोरोना देख तेरे सामने कौन खड़ा है, अरे तेरी दहशत से तो ज्यादा मेरा भगवान बड़ा है। क्या बात है ना, ए कोरोना देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरी दहशत से तो ज्यादा मेरा भगवान बड़ा है। तू बिछा लाशों के बवंडर, जो करना है कर लो, तू बिछा लाशों के बवंडर, मेरा योग मेरा काढ़ा मुझे बचाने पे अड़ा है, ए कोरोना देख तेरे सामने कौन खड़ा है ना। ठीक इसी तरीके से तू बना शहर को शमशान, जैसा आपने बोला सब जगह इस तरीके की चीजें चल रही है ना, तू बना शहर को शमशान, लेकिन इंसान हर बार जिद से लड़ा है, इस विश्वास से खड़ा है कि एक दिन तुझे नेस्तो नाबूद कर देगा और कहेगा, ए कोरोना देख तेरे सामने कौन खड़ा है। हनुमान जी तो सुना होगा तूने जी। हनुमान जी, आज हम सब के अंदर वो हनुमान है जी। वैक्सीनेशन जैसे मानो संजीवनी बूटी है, ले देख तेरे सामने हनुमान खड़ा है, ए कोरोना देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरी दहशत से ज्यादा मेरा भगवान बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है। क्या बात है सर, क्या थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग सर। जब इस किस्म की एक अलग जिंदगी देखने को मिलती है, हमने 80 का दशक देखा, 90 का दशक देखा, 2000 जब शुरू हुआ तब 2010-2015 तक एक अलग ज़िंदगी देख रहे थे हम। टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने मोबाइल, वाईफाई, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ज़िंदगियाँ बदल गई सर। करेक्ट। आपको क्या लगता है कोरोना आने के बाद क्या बदला? कोरोना आने के बाद क्या बदला है, ये आप भी दैनिक जीवन में आपने ये इन चीज़ों को एहसास किया होगा जी। कि कभी कभी कुछ चीज़ें हैं ना, हम चाहने से नहीं बदलती, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होते हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें बदल जाती हैं जी। सबसे जो बड़ी चीज़ बदली है, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना ने लोगों की सोच को सोचने पे मजबूर कर दिया, अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो। हाँ, आज लोग अपने परिवार की वैल्यू समझने लगे हैं। वैसे तो प्यार रहता है, ऐसा नहीं, हर कोई अच्छा ही चाहता है, लेकिन परिवार में ज़्यादा समय बिताने को मिल गया लोगों को जी। लोग एक दूसरे की चिंता करने लगे हैं जी। फिर पिछले अगर लास्ट फेज में देखेंगे, पिछले साल भी हम लोग ये किया था, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे लोग हैं, बाहर निकल के लोगों की मदद की लोगों ने जी। एंड ट्रस्ट मी, खाली NGOs ही नहीं थे, इंडिविजुअली भी लोग आके लोगों की मदद कर रहे। ऐसा समय आ गया था कोरोना में, ये तो हमको सबको एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि लोग, मतलब आदमी को देख के डर रहा था जी। आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है ना, तो आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा जी। वी गेट स्कैर्ड, करे फिर रास्ता बदल के या थोड़ा डिस्टेंस बना के चलो। ऐसे में भी हम लोग बाहर निकले हैं, लोगों को हमने हेल्प किया है, लोगों की मदद की है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि हम अपने परिवार की वैल्यू को समझ रहे हैं, हम परिवार के साथ रह रहे हैं और हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तो मतलब अपनी पर्सनल लाइफ हो गया, ऑफिशियली भी लोगों की ज़िंदगियां चेंज हुई हैं। बहुत सारी कंपनियों के लोग घर में बैठ के काम करने लगे। तो कहते हैं 75 लाख लोगों की नौकरी पिछले महीने चली गई। अप्रैल महीने में 75 लाख लोग जॉबलेस हो गए इस देश में। कितने दुर्भाग्य की बात। ये तो है, हाँ, ये उदास होने वाली बात है एंड दिस इज़ वेरी सैड। उन सब के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन होने के साथ साथ मैं फिर से वही पॉइंट पे आऊँगा। आपने एक बात पूछी भी थी कि भावी, प्रबल भावी और अवश्यम भावी हर चरण में या हर जगह होती है क्या? तो यहीं पे एग्जाम्पल देख लो कि ये जो नौकरियां चली गई, जो हमारे साथ हो गया, ये अवश्यम भावी है जी। होना था, हो गया जी। और जब हो गया ना, तो अवश्यम भावी में मैंने वही बताया था कि आपको सब चीज़ों का उपाय करते हुए, हाँ, उसके बावजूद शांत मन से रहना है, अपने आप को मजबूत रखना है। डिफ़िकल्ट टास्क है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम भी फेस कर रहे हैं, हमारे साथ भी, हमारा भी काम हैम्पर हुआ है, लेकिन हम अपने दिमाग को मजबूत रखेंगे, अपने आप को धैर्य से रखेंगे और दिमाग में यही बात रखेंगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छे वक्त के लिए हमारी तैयारी
होनी चाहिए। इसके लिए कहा भी जाता है, देखिए आपने वो भी बताया कि पहले भी समय था, हर बार ये बीमारी आई है किसी न किसी नाम से आई है, कभी प्लेग था, कभी डेंगू था, कभी कुछ था, आज कोरोना है, लेकिन वो इंसान आज भी है ना, हमारी मतलब प्रजाति नहीं खत्म हुई है, इंसान आज भी है। क्योंकि इसी तरीके से जैसे आज हम कोरोना से बात कर रहे हैं ना, वैसे उस समय भी लोगों ने उस बीमारी से बात किया था और डट कर मुकाबला किया था, और आज भी है। और तकलीफें तो आएंगी ना यार, इसीलिए तो कहा जाता है कि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है ही ना पत्थर पे पीस जाने के बाद। क्या बात है ना। तो ये हमारे परीक्षा की घड़ी है, धैर्य रखना जरूरी है, और यकीन मानिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। सर मेरा आखिरी सवाल, जिनका वक्त गुजर नहीं पा रहा उन्होंने क्या करना चाहिए? फिर से वही बोलूँगा कि धैर्य से रखना है। हमारे इसमें बोलते भी मजाक मजाक में कि धीरज को रखो, नहीं तो धीरज भाग जाएगा शांति के साथ। कहने का मतलब ये कि धीरज अगर रहे मतलब धैर्य रखेंगे ना, तो शांति भी हमारे साथ जुड़ के रहेगी जी। धैर्य रखने के अलावा कोई उपाय नहीं है इसमें। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप बोलेंगे कि क्या करना चाहिए, तो फिर से रिपीट कर दूंगा कि आप कुछ नहीं भी, मतलब आपकी अगर नौकरी चली गई है, ठीक है, आप घर में दिन भर बैठे रहेंगे तो आपकी नौकरी आ जाएगी क्या? घर में दिन भर बैठे रहेंगे तो आपको मतलब काम शुरू हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला है ना। लेकिन एक चीज तो सत्य है कि आप घर पे ही रहोगे, इसको नहीं बदल सकते। तो जब हमको पता है कि हम घर पे रख सकते हैं, तो हम जो कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। सुबह उठ के सही समय पे आप, मतलब सुबह हम उठ जाते हैं, सुबह उठ के प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, आसन कीजिए, काढ़ा पीजिए, हाँ, परिवार के साथ। और इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि परिवार के साथ नाश्ता करने मिल रहा है। कभी कभी तो हम ऑफिस के चक्कर में मतलब भागते भागते नाश्ता करते हैं ना जी, तो वो परिवार के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं हम लोग। बच्चों का मेंशन करना चाहूँगा कि बच्चों का भी धैर्य देखिए। आज का बच्चा ना खेलने जा रहा है, ना बाहर जा रहा है, ना उसको चॉकलेट्स मिल रहे हैं, ना उसको अपने पसंदीदा चीज़ें मिल रही हैं, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है बच्चे को, लेकिन फिर भी वो आपसे शिकायत नहीं कर रहा है। वो बच्चा भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है इनडायरेक्टली, वो भी खबरें पढ़ रहा है, वो आपकी बातें सुन रहा है कि किसी की मौत हो जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो आपसे कंप्लेन नहीं कर रहा है, वो भी हंसता है, खेलता है। तो आप बच्चे बन जाइए ऐसे टाइम में, और बच्चे के जैसा बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने बड़ों के साथ ऐसा टाइम स्पेंड कीजिए। सुबह योगा प्राणायाम करना, फिर नाश्ता करना, फिर लंच करना, फिर साथ में टीवी देखना, शाम को थोड़ा बहुत मतलब मॉडर्न एक्सरसाइजेज लाइक जुम्बा कर लीजिए, थोड़ा सा डांस कर लीजिए, शाम को आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, और सभी नियमों का पालन कीजिए, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को। चीज़ें तो नहीं बदलने वाली, जैसी हैं उसमें अच्छे से रहिए। क्या बात सर, आज आपकी कविता, आज आपकी बात ने हम फिर एक सेशन आपके साथ बहुत जल्द करने वाले हैं, जिसमें सर लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और आप उनको सोल्यूशन बताएंगे। ओह, दैट विल बी अ ट्रू ट्रेनिंग। अच्छा, and I just love doing that. Super. Yes. So we with a commitment that we'll do a show again with you. Yes. I would like to thank you that you know आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, और आपने हमको वो समझाया जो शायद हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दौर में। क्योंकि ये जो वायरस है, ये सिर्फ ना ही लोगों के लंग्स पे हमला कर रहा है, लेकिन दिमाग पे बहुत ज़्यादा हमला कर रहा है। जिनको कोरोना वायरस नहीं है वो शायद निराशा में ही बीमार पड़ जाएं, और शायद अब आपके जैसे लोगों की बातें लोग सुनते हैं तो उस निराशा में उनको दवाई मिलती है, और वो दवाई काम कर रही है। तो आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज, एंड योर शो इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। वेल, आज नित्यानंद तिवारी सर के साथ जो बात हुई, उसमें एक बात तो बहुत अच्छी है जो सर ने हमको समझाई, और वो है बच्चों की बात। और ये वाकई में सोचने वाली बात है। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं। अब मैं जब घर जाता हूँ तो आज मैं अपने बच्चों को एक अलग नज़र से देखूंगा, क्योंकि वाकई में वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, और वो पूरी बातें सुनते हैं। जब मैं अपनी मदर को, अपने फादर को या अपनी वाइफ को ये बात बताता हूँ कि आज इतने लोगों की डेथ हो गई, आज इसका ये परिचित का देहांत हो गया, आज ये परिचित एडमिट हो गया, आज इस व्यक्ति के घर में डेथ हो गई और उनके बच्चों के, उनके पिता नहीं रहे। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि हमारे बच्चे घर के अंदर में जो हैं वो ना दोस्तों से मिल पा रहे हैं, ना उनकी वो मस्तियाँ कर पा रहे हैं, ना वो खेल कूद कर पा रहे हैं, ना वो घूम पा रहे हैं, ना वो आइसक्रीम खाने जा पा रहे हैं, ना वो चॉकलेट्स की मांग कर पा रहे हैं। वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, और सिर्फ एक बात बार बार कह पा रहे हैं, और वो शायद उम्मीद की बात है कि कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा,
और फिर इनकी कविता ध्यान में आती है नित्यानंद तिवारी सर की, और वो कविता यही कहती है कि सर एक बार फिर से वो पहली की 2 लाइन। ऐ कोरोना देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरी दहशत से ज़्यादा मेरा भगवान बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है। तो यही कहती है लाइन, और ये लाइन को बिल्कुल आप ध्यान में रखें, और बार बार करुणा जब भी आपके सामने आए उससे आप यही कहें कि हे करुणा देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरी ताकत से ज़्यादा मेरा भगवान बड़ा है। और जब भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो जो होगा अच्छा होगा। अच्छा हो आपके साथ, यही सोच के साथ कल शाम को 5 बजे मिलूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएं, और परिवार के साथ जब अच्छा वक्त बिताने का मौका मिले तो उसका पूरा मज़ा लें और ज़िंदा रहें। जय हिंद।